हेलो गाइस, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम मल्टीपल वर्कशीट्स में एक सिंगल पाइव टेबल क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम मल्टीपल वर्कशीट कैसे कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो सीट्स ली हुई हैं, एक सीट ये है और दूसरी सीट ये है और इसमें अलग अलग डेटा है और इन दोनों सीट्स को हम आपस में कंसोलिडेट करके इसमें एक सिंगल पिवट टेबल अप्लाई करेंगे और साथ ही साथ इन दोनों का अलग अलग पिवट टेबल भी इसमें अप्लाई करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस डेटा को मैं क्या करूंगा, टेबल में कन्वर्ट कर लूंगा। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करूंगा और उसके बाद माई टेबल हैज हीडर में क्लिक करूंगा क्योंकि इस टेबल में हीडर्स अवेलेबल हैं और उसके बाद में ओके कर दूंगा तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम सेकंड सीट में जाएंगे और उसको भी टेबल में कन्वर्ट करेंगे। किसी एक सेल को आप सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल टी प्रेस करना है आपको और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली ये रेंज ले लेगा टेबल की और आप ओके कर देंगे तो इस पर भी टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, दोनों ही डेटा को मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों ही टेबल्स के नेम यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं डिजाइन टैब में जाऊंगा और यहाँ पे टेबल 1 जो है, मान लीजिए मैं इसका नेम लिख देता हूँ डेमो 1। डेमो 1 मैंने लिखा टेबल 1 का नेम और ऐसे में इसका लिख देता हूँ डेमो 2। आपको डिजाइन टैब में जाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है प्रॉपर्टीज, उसमें आप टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। इसका नेम हम लिख देते हैं डेमो 2। अब देखिए, मैंने टेबल्स के नेम भी लिख दिए हैं और उनको मैंने डाटा को टेबल में कन्वर्ट भी कर दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम पिवट टेबल अप्लाई करते हैं। पिवट टेबल अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, आप किसी एक सेल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अल्ट एंड वी प्रेस करेंगे वन बाय वन। अल्ट एंड वी प्रेस किया तो यहाँ पे आपको पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप न्यू वर्कशीट में पिवट टेबल अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे हमारी एक से ज़्यादा पिवट टेबल्स हैं। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स यहाँ पे आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं। उसके बाद हम ओके कर देंगे और ये हमें नेक्स्ट सीट में ले जाएगा जहाँ पे पिवट टेबल अप्लाई होगी। अब देखिए, नेक्स्ट सीट में हम आ चुके हैं जहाँ पे आपको दिख रहा है कि पिवट टेबल अप्लाई हो चुकी है। सो गाइस, जब आप एक्टिव में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेमो 1 यानी कि जो पहली वाली वर्कशीट है वो शो हो रही है क्योंकि उस पर ही हमने पिवट टेबल अप्लाई की थी। उसके बाद ऑल में अगर आप जाएंगे तो जितने भी यहाँ पे आपकी टेबल्स थी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए डेमो 1 एंड डेमो 2 दोनों के दोनों आपको शो हो रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए मैं एक्टिव में जाता हूँ और पहली वाली जो हमारी वर्कशीट थी उस पर मैं पिवट टेबल लगाता हूँ। मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम्स ले आता हूँ रो लेबल पे और उसके बाद मैं ले आता हूँ यहाँ पे अमाउंट। मान लीजिए ये मैं अमाउंट ले आता हूँ वैल्यूज पे। तो इस तरीके से हमने एक पिवट टेबल अप्लाई कर दी है। अगर अब हमको सेकंड वाली जो हमारी वर्कशीट है अगर उसमें पिवट टेबल अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ऑल में जाएंगे। ऑल में जाके डेमो जो यानी कि सेकंड वर्कशीट है उस पर राइट क्लिक करेंगे और शो इन एक्टिव टैब में क्लिक करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन में। और जब आप एक्टिव टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दूसरी वाली जो आपकी पिवट टेबल है वो भी ऐड होके शो हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे भी मान लीजिए मैं इस वाली जो आपकी रो लेबल है इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और मैं सेकंड वाले में पिवट टेबल अप्लाई करता हूँ। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ रो लेबल पे आइटम नेम और इधर लिख देता हूँ आपकी क्वांटिटी। सो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे सेकंड वाले पे भी पिवट टेबल अप्लाई कर दी, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों में इंडिविजुअली पिवट टेबल अप्लाई की है। अगर आपको दोनों में एक साथ पिवट टेबल अप्लाई करनी है यानी कि दोनों के दोनों सीट्स में एक साथ पिवट टेबल अप्लाई करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं सीट नंबर 1 में जाता हूँ यहाँ पे डेमो 1 में और यहाँ पे मैं अमाउंट को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने अमाउंट को क्लिक किया तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्रिएट एंड ऑटो डिडक्टेड। यहाँ पे सारी एक जैसी वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है। सो इसी को सही करने के लिए हम एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं यानी कि दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनाते हैं, दोनों ही टेबल्स के बीच में या फिर जितने भी मल्टीपल टेबल्स आपके पास में हैं। सो या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ एनालाइज टैब में जाके आपको रिलेशनशिप ये दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ न्यू पे जाएंगे, यहाँ से आप कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इस क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस वाले क्रिएट ऑप्शन पे तो सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ से भी आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं दोनों टेबल्स के बीच में। लेकिन रिलेशनशिप तभी क्रिएट होगा जब आपके दोनों ही जो टेबल्स हैं उनमें कोई एक कॉलम यानी कि एक डाटा सिमिलर होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे इस वाले में आपकी ऑर्डर आईडी और इस वाले सीट की ऑर्डर आईडी दोनों ही सेम है।
सो इसलिए हम इन दोनों के बीच में क्या कर सकते हैं, एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। सो अब हम रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद आपने क्या करना है, देखिए टेबल फर्स्ट यानी कि जो डेमो 1 है उसको आपने सेलेक्ट करना है, उसकी प्रोडक्ट आईडी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सॉरी ऑर्डर आईडी, क्योंकि ऑर्डर आईडी ही सेम है दोनों में। और डेमो 2 में जाएंगे और यहाँ पे भी आप ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करेंगे। ऑर्डर आईडी सेलेक्ट की और उसके बाद हम ओके कर देते हैं। सो देखिए जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पे करेक्ट अमाउंट आ जाएंगे सारे के सारे। मान लीजिए मैं जीएसटी ऐड कर देता हूँ तो ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने मल्टीपल वर्कशीट्स में सिंगल पेयर टेबल अप्लाई की, रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में क्रिएट करके। अब देखिए अगर आपको इसको रिमूव करना है, इस टेबल को जिस पे आपने काम नहीं करना है, अगर उसको आपने रिमूव करना है तो इन सारे के सारे फील्ड्स को आप यहाँ से रिमूव कीजिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे आप ऊपर, और जिसको भी आपने रिमूव करना है, मान लीजिए मुझे पहले वाले को रिमूव करना है तो पहले वाले पर राइट क्लिक करूंगा और रिमूव फ्रॉम एक्टिव टैब करूंगा और ये रिमूव हो जाएगी। अब इसके बाद अगर आपको दोबारा एक्टिव टैब में लाना है तो इस पर राइट क्लिक कीजिए, ऑल में जाके शो इन एक्टिव टैब करेंगे और ये एक्टिव टैब में दोबारा से आ जाएगा। इस तरीके से गाइज आज हमने सीखा किस तरीके से हम मल्टीपल वर्कशीट में सिंगल प्योर टेबल अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम रिलेशनशिप ऑप्शन का यूज करके मल्टीपल वर्कशीट्स में एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय।